अगर तुम्हारा सपना है आलिया यूनिवर्सिटी से बीबीएमबी करने का, तो तुम सही जगह पे आए हो। ये वीडियो कंप्लीटली तुम्हारे लिए है। बीबीएमबी करना चाहते हो आलिया यूनिवर्सिटी से, देखो इस वीडियो को अच्छे से। एंड इस वीडियो के अंदर पूरा के पूरा सिलेबस एंड कैसे प्रिपरेशन करें, उनके साथ साथ जो पीआईक्यू आया है वो भी मैं दिखाऊंगा, कहां से कितना नंबर आ रहा है, कैसे पढ़ाई करोगे, एंड इनके साथ साथ एबीसी सेंटर तुमको कैसे हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिलेगा। पहला चीज देखो कि जो आलिया यूनिवर्सिटी का जो बीबीएमबी होता है उसका पैटर्न क्या होता है सर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। पहला चीज देखो कि बीबीएमबी, राइट, तो बीबीएमबी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, एक चीज सबको ना डाउट होता है सर, एक बीबीएमबी होता है, उनके साथ साथ एक होता है एमबीए, राइट, एमबीए करके। ये होता है 2 इयर्स का प्रोग्राम और वो होता है 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब सर ये जो बीबीएमबी के बारे में आप बोल रहे हो और एमबीए के बारे में बोल रहे हो, इसका सिलेबस अलग है क्या, मतलब एक है क्या अलग है? ये जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेरे को भी बोलने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन एक चीज है कि सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, सबका सिलेबस सेम है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों का सेम। अब देखो कि बीबीएमबी का सिलेबस में सर क्या क्या मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखो पहला चीज इसमें मैथ आता है, राइट, मैथमेटिक्स, एक होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एक आता है तुम्हारा इंग्लिश, ओके, और आता है तुम्हारा पार्ट बी करके। दूसरा चीज एमबीए में क्या होता है सर, एग्जाम तो होता ही है, उनके साथ साथ एक होता है तुम्हारा इंटरव्यू सेशन, ठीक है, इंटरव्यू करके, मतलब जिसको जीडी एंड पीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए 60 सीट होता है और इसके लिए 20 सीट होता है ओनली। 80 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, जीडीपीआई के बाद ओनली 20 को सिलेक्ट किया जाता है, दैट्स द डिफरेंस। अब देखो सर इसके अंदर ना और एक चीज आपको बताना चाहिए, मैथ में कितना मार्क्स आता है सर बता दीजिए। मैथ में ऑलमोस्ट 30 से लेकर 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली रीजनिंग में भी ऐसा होता है और इसमें 30 मार्क्स तो आते ही है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है 15 से लेकर 20 नंबर, और यहाँ पे भी 20 मार्क्स करीब आता है रीजनिंग का, ठीक है, 20 से लेकर 25, नहीं तो ऐसा ही कोई एक पैटर्न आता है जिससे तुम्हारा 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 आवर्स का, एंड 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। थोड़ा सा काट ऑफ इसके लिए हाई जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो भी रहता है हर बार चेंज होता है, कभी कभी इजी हो जाता है, कभी कभी हार्ड होता है, उसके हिसाब से कभी कभी काट ऑफ वगैरह थोड़ा सा हाई जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा पैटर्न। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक, एडवांस एंड तुम्हारा ज्योमेट्री होता है, एंड एक होता है तुम्हारा डीआई। हर एक चीज एबीसी सेंटर की जो बैच है बिंदास 4.0 बैच, 2.0 बैच, उसमें पूरा के पूरा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पीआईक्यू वगैरह, अगर मैं 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीएमबी के बारे में बोलूं तो इसमें सब कुछ लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 100 मल्टीपल चॉइस, देखो यहाँ पे लिखा है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होता है, ठीक है। उनके साथ साथ ओएमआर आंसर शीट भी मिल जाता है, एंड बाकी चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग पे 0.25, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, देखो जैसे कि क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कोर सब्जेक्ट का, ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि तुमको इंग्लिश भी मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे ईडीएम पेज पूछा जाता है, और इसके लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एप्रोप्रिएट चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ऐसे करके इंग्लिश का तुमको बहुत सारे क्वेश्चन को देखने मिलेगा जो 15-20 मार्क्स जैसे मैंने बोला था, ठीक है। ये सारे के सारी चीज है, इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन कॉमन आता है, ठीक है। ये भी हमारे नोट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कॉमन आता है, ठीक है। अब देखो सर इसमें जैसे कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन ऐड हुआ है, बाकी और भी है, देखो तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, जैसे एप्रोप्रिएट चॉइस करके रीजनिंग रिलेटेड है, यहाँ पे भी रीजनिंग है, यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे ये तो बहुत ही नॉर्मल बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जीके रिलेटेड और रीजनिंग रिलेटेड, ये सब भी क्वेश्चन आता है। और हर बार जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं, जितना भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उससे ऑलमोस्ट टाइम कॉमन आ जाता है, एंड चांस भी बहुत अच्छे से होता है सबका, ठीक है। इस बार भी सबका हुआ था ऑलमोस्ट, एंड पिछले साल भी बहुत अच्छे से हुआ था, ठीक है। देखो, अरे यार साइड में आ जाए। अब देखो इनके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो
गलती वगैरह ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे जैसे क्रॉस करके रखें तो गलती काफी ज्यादा होती है, स्टूडेंट का नेगेटिव मार्किंग इसी वजह से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, जैसे कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये वाला तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो कि कहाँ पे कौन बंदा बैठा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है, इसमें सिलोजिज्म करके जैसे होता है वो सब चीज है। तो ये चीज पढ़ना पड़ेगा अच्छे से तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा गलती हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग भी रहता है, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये वाला तुम्हारा इंग्लिश रिलेटेड है, उनके साथ मैथ में दिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हारा रीजनिंग भी इंग्लिश भी दोनों है। ठीक है, अगर ये देखो मैथ है, ये सारे के सारे तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन अभी तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुमको बहुत इजी टाइप का दिखने को मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारा थोड़ा बहुत हार्ड भी टॉपिक का भी है, तो दोनों टाइप का ही रहेगा। ठीक है, इनके साथ देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहे हैं पूरा के पूरा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, तुम्हारा जितना भी चीज होता है हर एक मैथमेटिक्स है। इसमें एक चीज मैं नोट करना चाहता हूँ कि एरिथमेटिक का जितना भी टॉपिक है, एरिथमेटिक में ऑलमोस्ट 14 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलमोस्ट टाइम। एंड एडवांस मैथ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी देखना पड़ता है। पिछले साल डीआई आया था, तो हम लोग को डीआई भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, रीजनिंग का जितना भी है नॉर्मल सब आता है। ठीक है, तो सब चीजें तुमको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाके घबरा जाओगे। या फिर जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको लगेगा कि सर कितना हार्ड है कितना इजी है, बहुत इजी टाइप का भी बहुत क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसे क्या दिया है, त्रिभुज देखो, द बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस पूछा है। तुम्हारे ये सब दे दिया, बेस दे दिया, नॉर्मली एक तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, ये ऑलरेडी पता है बच्चे को, 3 होगा 4 होगा तो ये 5 ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम 3 का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, राइट, तो नॉर्मली है। तो ये सब नॉर्मली एक दो क्वेश्चन रहता है जो स्टूडेंट आप इजीली कर लेते हैं। एंड देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। इनके साथ साथ ये जो तुम्हारा परसेंटेज रिलेटेड का जो वोट का क्वेश्चन होता है, इलेक्शन रिलेटेड, ठीक है ना, वोट का जो क्वेश्चन होता है परसेंटेज चैप्टर का, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनके साथ देखो और भी क्वेश्चन है, आगे मैं दिखा रहा हूं तुमको। यहाँ पे देख पा रहे हो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कुछ मैथ जैसे देख पा रहे हो, ये बच्चा जैसा मैथ है। बहुत लोग देखे बोलेगा कि सर क्या क्वेश्चन दिया, ये देखो बच्चा जैसा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है बच्चा जैसा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, नहीं रहता ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर कोई अच्छे से सही ढंग से पूरा के पूरा हर एक टॉपिक को कंप्लीट करेगा तो मैं डैम श्योर कि उनका चांस मिल जाएगा। ठीक है, चांस मिलना बहुत आसानी से हो जाएगा अगर वो सही से सब कुछ चीज पढ़ेगा। तो खुद पढ़ने से भी सिलेक्शन होता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर तुम अच्छे से इसके बारे में नहीं जानते हो, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई की हो, तो उनके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जो भी साइंस स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन इंग्लिश पार्ट भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बट बहुत हार्ड नहीं। अगर वो अच्छे से गाइडेंस लेके पढ़ाई करेगा तो उनका चांस मिलना बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैं बोलूंगा। इनके साथ में थोड़ा बहुत तुम लोगों को मतलब क्वेश्चन का जो चीज है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो और भी तुम्हारा रीजनिंग रिलेटेड, मैथ रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह है, उनके साथ और दिखाना चाहता हूँ मैं। देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह तो ऑलरेडी, ये जो क्वेश्चन है तुमको कहाँ पे मिलेगा, हमारे जो PIQ का सेक्शन है ऐप के अंदर, ई बुक में, वहां पे तुमको ये पूरा के पूरा मिल जाएगा ओनली 99 रुपीज में। जितना भी साल का है, 2-3 साल का पूरा के पूरा वहां पे है, तुमको वहां से देखने को मिल जाएगा। उनके साथ साथ अगर तुम मेन बैच ज्वाइन करोगे तो मेन बैच में टोटल में प्राइस है 3499 रुपीज, एंड जिसमें तुमको अभी डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिलने के बाद 699 ऑफ है अभी, तो बहुत ही कम 700 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तुमको बहुत ही कम में हो जाएगा पूरा का पूरा। तुम इसको 3 बार में पेमेंट करके भी तुम दे सकते हो, और अगर पूरा के पूरा चीज पढ़ोगे हमारे पास जितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो पार्ट बी का, जैसे कि ये जो चीज देख रहे हो, पार्ट बी का एक मॉक टेस्ट बैच आता है जिसमें हम लोग पूरा के पूरा इसका 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 50 मॉक टेस्ट। तो वो जो 50 मॉक टेस्ट हम लोग देंगे तुमको, वो मेन बैच के अंदर ऐड है। ठीक है, ये 50 मॉक टेस्ट के अंदर तुमको टोटल में 1500 क्वेश्चन मिलेगा, जहां से ही ऑलमोस्ट टाइम रिपीटेडली हमारे मॉक टेस्ट के साथ मैच हो जाता है क्वेश्चन, और वही टाइप का आता है, और हम हर बार उसको अपडेट भी करते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए है, और इसके लिए आकाश सर अच्छे से पढ़ाते हैं, और बाकी जगह पे जितना भी फैकल्टी पंगर है सब तुमको अच्छे से पढ़ाएगा। ठीक है, देखो ये चीज बोलने के बाद मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर BBM में सिलेक्शन लेना है तो तुमको पार्ट बी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, पार्ट बी को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, जिसमें काफी अच्छा स्कोर हो।
दूसरा चीज मैथ एंड रीजनिंग ऑब्वियसली चाहिए, उनके साथ साथ इंग्लिश का जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो चीज देखना चाहिए। मैथ एंड रीजनिंग के लिए भी हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह तुम्हारे ऐप के अंदर तुमको देखने को मिलेगा, जो चीज तुम लोग देख सकते हो। बहुत लोग को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, जो अभी हम लोग लॉन्च नहीं करेंगे, एग्जाम से एक मंथ पहले हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये था टोटली तुम्हारे एबीसी सेंटर की तरफ से बीबीए एमबीए के लिए गाइड। अगर तुम चाहते हो सच में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना आलिया यूनिवर्सिटी से, तो देर मत करो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंस आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट आराम से इसको क्रैक करके एडमिशन भी ले सकता है। तुम्हारा 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए, बस दैट्स द क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। कोई एक अगर आर्ट्स स्टूडेंट सपना देखते हैं इसको करना, उनके लिए सबसे बढ़िया मौका है तुम्हारा बीबीएमबीए करना फ्रॉम आलिया यूनिवर्सिटी। इसके लिए एबीसी सेंटर तुम्हारा, हमारा सेंटर ऑलवेज तुम्हारे साथ था, अभी भी है। एंड में एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हमारा ऐप के बारे में तुम जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा पे कोचिंग सेंटर। तो जस्ट ये वाला तुम्हारा ऐप है, यहाँ पे लोगो भी ऐसे तुमको दिखेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे जाओगे तो ऐसे तुमको दिखेगा फैकल्टी मेंबर, उनके साथ साथ तुम्हारा हमारा जो ऑफिस है, ठीक है ना, नोट्स वगैरह देख सकते हो। और सिलेक्शन जो है, जैसे कि सानिया का 62 रैंक हुआ था, 9 रैंक हुआ था तुम्हारा अनीस का बीबीएमबीए में, और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जो हमारे वेबसाइट के अंदर तुमको देखने को मिल जाएगा, वो भी तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हमारा जो वेबसाइट है, ये वाला हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट का सिलेक्शन के बारे में तुम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तुम लोग देख भी सकते हो। साकिब का देखो 27 रैंक हुआ था, ऐसे करके बीबीएमबी की बात करूं मैं, बाकी अलग अलग मतलब कोर्स वाइज डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे नूर मिर्जा का बीबीएमबी में 14 रैंक हुआ था, ऐसे करके हर अलग अलग स्टूडेंट का। सानिया का देख पा रहे हो यहाँ पे, सानिया का 62 रैंक हुआ था, सब अलग अलग करके हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देर मत करो, स्टार्ट करो, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। देर करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एबीसी सेंटर का एक ही मंत्र है, योर फ्यूचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के इस वीडियो को खत्म करते हैं। देर मत करो, जल्दी स्टार्ट करो तुम्हारा प्रिपरेशन विद एबीसी सेंटर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।